windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit. सो मैं रवि आचार्य, मैं आप सभी के सामने बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम ले लीजिए, ठीक है, चाहे रेगुलर हो, चाहे एनसी वेब हो या आपका एसवेल हो, ठीक है। तो ये सभी के लिए है और एमकॉम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बट अभी रिसेंटली ये बीकॉम ऑनर्स वालों के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं या बीकॉम प्रोग्राम वालों के एनसी वेब, रेगुलर कॉलेज और एसवेल में, तो उनके लिए वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग जिसकी वेटेज मैक्सिमम 18 मार्क्स होती है और मिनिमम 12 मार्क्स का आता ही है। तो 12 मार्क्स का मिनिमम आएगा या मैक्सिमम 18 मार्क्स का। अब 18 मार्क्स पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा और 12 मार्क्स में कैसे पूछेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में बहुत जल्दी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 26 और 29 को बच्चों के एग्ज़ाम है, ठीक है, कॉस्टिंग का। तो आप लोग इस मेरे जो चैनल है, इसमें सारी वीडियो जो आएगी, जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कॉन्सेप्ट आने वही कॉन्सेप्ट करवा देंगे। फालतू एक कॉन्सेप्ट नहीं बोलने वाला मैं, ठीक है। और थ्योरी भी वही कराऊंगा जो काम किए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रोसेस अकाउंट पे। तो प्रोसेस अकाउंट पे हम लोग चलने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस अकाउंट होता क्या है, इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो यहाँ पे प्रोसेस अकाउंटिंग होता क्या है हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन PDF के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, वो प्रोडक्ट कई प्रोसेस से होकर निकलता है, सिंपल सी बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मान के चलिए, ये आप कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप CA कर रहे हो, ठीक है। तो CA में क्या होता है, CA में सबसे पहले क्या होता है, CA जब कर रहे होते हैं तो CA में क्या होता है, पहले फाउंडेशन होता है, ठीक है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन एग्ज़ाम दोगे तो उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, फिर होगा आपका IPCC, ठीक है, फिर आपका होगा फाइनल। तो ऐसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमें पता है कि सर फाउंडेशन में हमारी कुछ कॉस्ट आने वाली है, IPCC में कुछ कॉस्ट आने वाली है, फाइनल में, और लास्ट में बनना क्या है, CA बनना है। मोटिव क्या है हमारा, CA बनना, ठीक है। CA बनने के लिए हमारे पास ये कॉस्ट आती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वही है कि हर प्रोसेस में जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट कितने प्रोसेस से होकर निकल रहा होता है, कई प्रोसेस से होकर निकल रहा होता है, तो उस हर प्रोसेस में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी उस कॉस्टिंग को मेज़र करना, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो जब हम कॉस्ट मेज़र कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें होती है कि नॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं, गेन हो सकता है एबनॉर्मल। तो ये सारी बातें होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, चलिए जानते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इट अराइजेज व्हेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन द नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड। यानी हमने जितना लॉस सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही लॉस हो जाए, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना लॉस हमारा होगा, ठीक है। हम प्रोडक्शन जब करेंगे तो हमारा इतना लॉस होना है, ठीक है, इतना लॉस होना है, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस हो जाए तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। अब इसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एबनॉर्मल लॉस के लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस जो होता है ये ऐसा लॉस होता है जिसकी भरपाई जो होती है वो खुद प्रोड्यूसर को करनी पड़ती है, अपनी जेब से डालना पड़ता है। इसके लिए कस्टमर पे आप बर्डन नहीं डाल सकते। तो ये एक तरह से ये कंट्रोलेबल होती है और कंट्रोलेबल होती है, साथ के साथ ये अवॉइडेबल भी होती है। क्यों, इसके पीछे रीज़न होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लॉस हमारी गलती की वजह से हुआ है। नॉर्मल लॉस क्या है, जो होना है तो होना ही है, सर्टेन है कि ये लॉस होना है। लेकिन मान लो जैसे कि आप स्किल वर्कर लगाते हो तो वो क्या करता है, नॉर्मल लॉस को लेके चलता है। लेकिन अनस्किल्ड बंदे लगाओगे तो वो क्या करेगा, कुछ पीसेस खराब कर देगा प्रोडक्शन के टाइम में। तो जो पीसेस खराब करेगा वो प्रोड्यूसर का होता है, वो कस्टमर के ऊपर आप बर्डन नहीं डाल सकते। तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट सेम निकलेगी, जैसे हम कॉस्ट आउटपुट की निकालते हैं वैसी कॉस्ट इसकी निकलती है। तो टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, टोटल यूनिट्स माइनस स्क्रैप, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, इनपुट इंट्रोड्यूस। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इनपुट इंट्रोड्यूस किया 1000 यूनिट्स। लेट सपोज दैट आपने 1000 यूनिट्स लगाए और 10% का वेस्टेज हो गया, आउटपुट 850 बन के तैयार हो गया, 850।
नॉर्मल लॉस 10% 100 यूनिट्स आएगा, यानी आपने 1000 यूनिट्स लगाए हैं और नॉर्मल लॉस 100 हो गया, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होगा कि आपने सोचा होगा 900 यूनिट बन के आने चाहिए, 900 यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन आउटपुट तो एक्चुअल में 850 बन पाया, यानी आपने सोचा था 900 लेकिन वो तो कम में बन गया। तो इसका जो डिफरेंस आता है बच्चे, इसका जो डिफरेंस आएगा वही आपको क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका एबनॉर्मल लॉस। चलिए अब जानते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है भैया आजा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है तुम्हारी, तो नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। तो ये हमारा एबनॉर्मल गेन आ गया, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन की बात करेंगे। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन सेम है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया कि भाई हमारा इतना लॉस होना है, ठीक है, लेकिन हमारा एक्चुअल लॉस जो है नॉर्मल लॉस से कम हो गया, जितना सोचा था उससे कम हो गया। अरे कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है यार, कम होना तो अच्छी बात मान जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा उससे कम हुआ तो इसका मतलब ये अच्छा है, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर सेम वैसे ही कैलकुलेट करिए जैसे हम लोग नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है चलिए देखते हैं। एग्जांपल ये है, इनपुट 1000 यूनिट्स लेते हैं और 10% उसका वेस्टेज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है 10% यानी 100 यूनिट वेस्ट हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड यूनिट कितना आएगा 900, लेकिन गलती से वो 950 बन गया। यानी हमने जो सोचा था इतने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर आ गए, अच्छे खासे वर्कर जो नॉर्मल लॉस को भी अवॉइड करके चले गए यार, मतलब जो सोचा था फिक्स है उससे ज़्यादा हो गया। तो ये 50 यूनिट्स हमारा क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा? नॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज़ द लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल। ये अवॉइड नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होता है, मैंने बताया था। इसकी भरपाई हम कस्टमर से करवाते हैं, कस्टमर की वैल्यू में जोड़ देते हैं, कॉस्ट में जोड़ देते हैं और उससे लेते हैं ये पैसा। इसलिए इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इनटू में स्क्रैप वैल्यू, ये क्वेश्चन में मेंशन होगी, ठीक है। आगे देखिए, इट हैज़ टू कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल एंड गेन एंड आउटपुट। ये हम मदद करती है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, एबनॉर्मल लॉस, गेन, ये सब निकालने की हेल्प करती है, ठीक है। आगे जानेंगे कैसे हेल्प करती है, ठीक। चलिए जानते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रोसेस अकाउंट। सर प्रोसेस अकाउंट ना दो तरीके से बनाया जाता है। प्रोसेस अकाउंट बनाने की देखिए यही दो है, एक 12 मार्क्स में पूछेगा, एक आपका 18 मार्क्स में। अगर आपका प्रोसेस अकाउंट कहता है विदाउट WIP बनाइए तो 12 मार्क्स, और कहता है प्रोसेस अकाउंट विद WIP तब 18 मार्क्स। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, प्रोसेस अकाउंट विदाउट WIP जो बनाते हैं, इसमें हम लोग पहले ये पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये कहता है कि इसके अंदर 4 अकाउंट बनाए जाएंगे बेटा। पहला अकाउंट जो होगा प्रोसेस अकाउंट होगा, दूसरा नॉर्मल लॉस अकाउंट होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इस पे कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट देखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब फॉर्मेट ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक है। फॉर्मेट बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करते हैं प्रोसेस अकाउंट की तो कैसे करते हैं? प्रोसेस अकाउंट की जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो हम जब कोई भी प्रोसेस में गुड्स को डालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल की जितनी यूनिट्स आती है उसको डाला जाता है और उससे हम आउटपुट बनाते हैं। लेट्स सपोज दैट आपने 100 यूनिट्स डाले, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। सपोज आपने 100 यूनिट्स डाले, मेन बॉडी पार्ट जो है वो 100 है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो कितना आएगा 1000, ठीक है। 10 रुपीज़ लिखना भूल गया, 10 रुपीज़ है, मान लो वो 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपीज़ है, एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज़ थी। अब 1000 आ गया। डायरेक्ट खर्चे कितने आए, 400, अदर एक्सपेंस 600 है। एग्जाम्पल लिया है कि इतने खर्चे हो सकते हैं। देन हमारा ये आता है कि नॉर्मल लॉस इसमें से 10% हो गया, यानी 10 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया। ये हमें पता है 10 यूनिट हमारे ख़राब होने हैं। अब 10 यूनिट हमारे ख़राब होने हैं तो कितने यूनिट बन के आएंगे, 90। ऑब्वियस सी बात है 90 बनेंगे। अब 10 यूनिट जो ख़राब होंगे उसको कूड़े के रेट में, कूड़े कचड़े के रेट में कबाड़ी वाला आया उसको मैंने बेच दिया। अब उसको जब मैंने बेचा तो वो 1 रुपये के हिसाब से बिका, तो वो मेरी कॉस्ट को कम कर देगा। जाहिर सी बात है अगर मुझे कुछ कूड़े कचड़े का पैसा मिल जाए तो वो मेरी कॉस्ट को, यानी जो ये मेरा 2000 रुपये का अमाउंट आया है इसमें से 10 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे। जब मुझे 10 रुपये वापस मिल जाएंगे
तो पूरा 90 यूनिट पे मैं कॉस्ट कितनी ले लेके चलूंगा 1990, यानी इतनी कॉस्ट मैं कस्टमर से वसूल करूंगा 90 यूनिट्स पे, यानी 10 यूनिट का नुकसान भी मैं इससे वसूल करूंगा, लेकिन 10 रुपए जो मेरे वसूल हुए हैं उसको माइनस कर दूंगा। तो ये आ गया, ये हमारा आउटपुट बन के तैयार होगा। ये था हमारा प्रोसेस अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट के बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मल लॉस की, तो इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले अब नॉर्मल लॉस देखते हैं। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल लॉस होता है। जैसे कि मैंने सोचा कि मेरा नॉर्मल लॉस जो होना है वो 100 यूनिट का होना है, ठीक है, और गलती से वो एक्चुअल लॉस जो 100 यूनिट सोचा था लेकिन वो 110 हो गया। ओह माय गॉड, 10 यूनिट ज़्यादा हो गए। तो 10 यूनिट ज़्यादा हो गए, तो ये ज़्यादा यूनिट क्या दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस को। ऐसे लॉस जो ज़्यादा हो गए, यानी इसका मतलब ये है, कोई आ गया यार, ठुल्ले सा आ गया, अनपढ़ गंवार सा बंदा आ गया, अनस्किल्ड बंदा, उसने क्या किया, 10 यूनिट एक्स्ट्रा ही बर्बाद कर दी। अब 10 यूनिट होता है ना, कई फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जब वर्कर खराब कर देते हो तो मालिक क्या कहता है, अरे भाई तूने तो सत्यानाश कर दिया, अब इसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। तो अनस्किल्ड वर्कर क्या करते हैं, ये सब नुकसान करते रहते हैं, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, या कहता है ठीक है बेटा तेरी सैलरी में से काट दूंगा, तूने नुकसान किया ना तेरी सैलरी में से काट दूंगा। तो ऐसा ही होता है। तो ये आप कस्टमर से नहीं ले सकते, प्रोड्यूसर खुद बियर करेगा, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल गेन क्या होता है, अरे सर जितना हमने सोचा था 100 यूनिट और उल्टा में ये तो 90 यूनिट का ही नुकसान हुआ, यानी 10 यूनिट का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब जो फायदा हुआ उसे क्या करें, सर उसे फायदा हुआ तो उससे हम 10 यूनिट ज़्यादा बन गए हैं तो हम उसको कॉस्ट प्राइस में बेच देंगे, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल जाती है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, दोनों जगह कॉस्ट प्राइस निकालने का रीज़न ही यही होता है, क्योंकि इसका जो खर्चा होता है ये उतने पे ही बियर कर जाता है, क्योंकि बिक तो सकता नहीं है स्क्रैप में हम बिकेगा, लेकिन स्क्रैप में एबनॉर्मल लॉस बिकेगा, लेकिन एबनॉर्मल गेन तो जो बन के यूनिट तैयार हुई हो तो अच्छी खासी यूनिट बन के तैयार होगी, तो वो तो उसी प्राइस पे जाएगी जो कॉस्ट प्राइस डिसाइड की गई है बिजनेस में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, हमारे पास आगे जो आता है, हमारा आता है, ये आता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है, चलो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि हमारा पूरा खर्चा मिलाकर 10,000 हुआ, यानी 1000 यूनिट बनाए हमने, 1000 यूनिट्स बना रहे हैं और 10,000 का हमारा एक्सपेंस हो रहा है। लेट्स सपोज दैट अब इसमें क्या हुआ, एक चीज हो गई, वो क्या हुआ सर, इसमें हमारा 100 यूनिट का नुकसान हो गया, यानी 100 यूनिट का नुकसान हुआ तो यानी 1000 रुपीज लॉस हो जा रहा है। साफ साफ देखिए लॉस कितना हो रहा है, 1000 यूनिट का हो रहा है। अब मैं कहता हूँ 10,000 में से अगर 1000 रुपये आपको वापस मिल जाए तो आप कस्टमर से कितना पैसा मांगोगे, आप कस्टमर से कहोगे भैया 9,000 रुपये दे दे, मुझे 9,000 दे दे भाई। 10,000 मेरा खर्चा हुआ और 1,000 रुपये मैंने कबाड़े में बेच के 100 यूनिट बेच के 1,000 रुपये वसूल कर लिए। बट ये 9,000 किस पे खर्च हुए हैं, टोटल मिलाकर कितने यूनिट पे लूंगा भाई, ये पहले 1000 पे इतना खर्च हुआ था, लेकिन ये वसूल करूंगा मैं कितने यूनिट पे, 900 यूनिट पे, क्योंकि 100 का क्या हुआ है, लॉस हो गया। लेकिन 900 यूनिट में भी दो पार्ट हो गए, सर मैंने सोचा था कि 100 का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान 100 एक्स्ट्रा हो गए। अरे यार अब क्या, अब ये जो 100 का नुकसान है 900 यूनिट ही मैं कस्टमर से बियर करवाऊंगा, लेकिन ये 100 मैं खुद बियर करूंगा और 800 का मैं कस्टमर से लूंगा, तो इस दोनों की कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 11 रुपये के हिसाब से ये आ गया, 11 रुपये के ये है, ये मैं बियर करूंगा और ये कस्टमर से बियर करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब इसी का एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, ये तो प्रोसेस अकाउंट था। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर करूंगा तो मैं कहूँगा भाई मुझे एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है, 100 यूनिट यहाँ से उठाऊंगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। देखो ये मेरा यहाँ से सीधा लाइन जा रही है ना, ये लाइन क्या बता रही है भैया, ये यहाँ से इस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, यानी 100 यूनिट का नुकसान हुआ था और 1100 रुपये मुझे भरने थे, खुद अपनी जेब से भरने थे। लेकिन बात क्या हुई, ये जो 1100 मुझे अपनी जेब से भरने हैं ना भाई, नुकसान तो हुए हैं। अब नुकसान हुए तो वो स्क्रैप तो निकला होगा, वो स्क्रैप में जब कबाड़ी वाले को बेचूंगा तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे वापस। तो जो 100 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरा टोटल नुकसान कितना हो जाएगा, 1000। अब ये 1000 जो नुकसान हुआ है कॉस्टिंग में हुआ है, तो इसे हम किस अकाउंट पे डालते हैं, कॉस्टिंग P&L में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, सारे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, अच्छे से ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पॉज करके देखिए।
यहाँ से है, फिर यहाँ ये आपका ये आ गया, फिर अब आता है एबनॉर्मल गेन। ये कहता है एक्चुअल लॉस से जब नॉर्मल लॉस ज़्यादा हो जाए। सर अब हम एक प्रोसेस बी बना रहे हैं, प्रोसेस ए हो चुका है, प्रोसेस बी पे हम आते हैं। प्रोसेस बी क्या कहता है सर, प्रोसेस बी जब हम बनाएंगे तो हमारा खर्चा 1000 यूनिट का 10,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब 10,000 यूनिट में से 10,000 रुपीज़ में से मेरा क्या हो रहा है, ध्यान दे दीजिएगा। 10,000 रुपीज़ में से 100 यूनिट ख़राब हो जाती है। सोचा था 100 यूनिट ख़राब होएगी, 100 यूनिट ख़राब होनी थी, सर्टेन थी, पर 100 यूनिट की ख़राब होनी थी और 100 यूनिट के कितने पैसे वसूल कर लिए, 100 रुपये। अब 10,000 में से अगर मैं 100 रुपये वसूल हो जाएंगे तो भाई साहब 9900 का मैं पैसा किससे वसूल करूँगा, कस्टमर से। कितने यूनिट पे, कितने यूनिट पे, यूनिट जो होगी वो होगी हमारी, वो होगी 900 यूनिट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें उल्टा हो गया, 100 यूनिट का नुकसान होना था लेकिन गलती से सिर्फ 50 का ही हो पाया, क्योंकि 50 का तो मतलब 100 यूनिट का नुकसान होता था तो 900 यूनिट बनने चाहिए थे। यहाँ पे देखिए 900 यूनिट बनने चाहिए थे, लेकिन बन कितने के, 950। सर 950 बन गए, ओहो 950 बन गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका 950 बन गए, तो फिर तो भाई देखा जाए तो फिर इस हिसाब से तो 950 तो 50 रुपये का फ़ायदा हो गया, 50 यूनिट फ़ायदे में चले गए। अब 50 यूनिट जो बने हैं वो तो हम उसी कॉस्ट पे बेचेंगे ना, जिस कॉस्ट पे आउटपुट बेचने वाले हैं, एक्स्ट्रा बन गए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, 50 यूनिट को उसी कॉस्ट पे बेच देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए देखते हैं, अब हमारा आगे आता है यार ये क्या दिक्कत है, चलिए पहले ठीक था, चलिए आगे चलते हैं। अरे यार क्या है ये, चलिए देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है हमारा। सर हमने सोचा कि 100 यूनिट में से हमारा 100 यूनिट ये हो गया, अब इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 50 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ, ठीक है। 50 यूनिट का हमारा एबनॉर्मल गेन होता है यहाँ पे, तो 50 यूनिट का जो हमारा एबनॉर्मल गेन हो रहा है बेटा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 50 यूनिट का एबनॉर्मल गेन जो हुआ है वो 550 के हिसाब से हम बेचेंगे। लेकिन हमने तो सोचा था 100 यूनिट का होगा, और हमने गलती से यहाँ पर क्या किया है, 100 रुपीज़ माइनस कर दिया होगा। पर माइनस कितना करना चाहिए था, 50, क्योंकि 50 ही नुकसान हुआ है, तो 50 का नुकसान हुआ है तो 550 में से 50 रुपये जो हमने रिकवर किए थे वो 50 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। कहेंगे 50 रुपये तो हमने पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो 50 रुपये जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल हमारा फ़ायदा कितना आएगा, 500। हम सोच रहे हैं 550 हमारा प्रॉफिट है, नहीं, 50 हम माइनस कर चुके हैं, कस्टमर से भरवा चुके हैं, लेकिन अब कस्टमर से नहीं भरवाएंगे। क्यों, क्योंकि कस्टमर से भरवाने तब भरवाते जब वो पूरा का पूरा होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम इस फॉर्मेट को ज़रा एक बार समझते हैं अच्छे से। ये हो गया, अब एबनॉर्मल गेन होने के बाद अब हम फॉर्मेट पे आते हैं। सर फॉर्मेट क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर्मेट सिंपल सा है, देखो प्रोसेस अकाउंट बनता है, तो प्रोसेस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, यूनिट आती है, कितनी यूनिट्स लेकर आए हैं, ठीक है, और उस पर मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, लेबर का खर्चा कितना हुआ है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड सारा टोटल क्या, यहाँ से नॉर्मल लॉस, हमें नॉर्मल यूनिट हमें गिवन होगी, यूनिट गिवन होगी, अमाउंट हम निकाल लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब यूनिट्स आ जाएगा, जितने यूनिट्स हमारे बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। इसमें एबनॉर्मल लॉस यहाँ आ जाएगा, और ट्रांसफ़र प्रोसेस टू, ये अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम भेजेंगे तो प्रोसेस बी का नाम लिखेंगे। अब प्रोसेस बी में जब आएगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए से आ रहा है तो प्रोसेस ए का नाम लिखेंगे, और कॉस्ट पर यूनिट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इन सारी कॉस्ट को ऐड कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी कॉस्ट है इन सारी कॉस्टों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से ये जो होता है ये माइनस कर दिया जाता है, तो नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे, और जो हमारी ये टोटल यूनिट्स है इसमें से क्या करेंगे, ये वाली यूनिट्स जो होगी वेस्ट यूनिट होगी, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फिर प्रोसेस बी आता है, प्रोसेस बी भी सेम ऐसे ही बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब मान लो नॉर्मल लॉस यहाँ आ गया, अब गलती से क्या हुआ, जब फिनिश गुड्स बन रहा था तो कोई कस्टमर आया और उसने स्टार्टिंग में ही हमसे गुड्स ले लिया उसी प्रोसेस में ही, तो हम उसको बेच देंगे।
जो सेलिंग प्राइस होगी वो यहाँ लिखेंगे, अगर ये फ़ायदे में बेचा है तो यहाँ, और लॉस में बेचा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देंगे या कॉस्टिंग पैनल के नाम से। और सेम वैसे ट्रांसफर टू फिनिश्ड कोस्ट। और फिर जो एबनॉर्मल गेन आता है, अगर मान लो एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन हो गया तो वो हम इस साइड लिखेंगे, देन ये फिनिश हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नॉर्मल लॉस अकाउंट पे। नॉर्मल लॉस अकाउंट अभी हमने देखा था, बैंक यहाँ पे प्रोसेस ए प्रोसेस बी से मान लो नुकसान हो रखा है, दोनों में लॉस हो रखा है, तो दोनों लॉस यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये बिके कितने में, यहाँ पे आ गए। और देखो जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ 100 यूनिट का हमने सोचा था एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो हमारा 100 यूनिट का यहाँ होगा, ठीक है, 100 यूनिट ये और 150 ये। लेकिन गलती से क्या हुआ, ये 100 यूनिट का ही नुकसान हो पाया दोनों जगह। तो 100 के हिसाब से 100 तो यहाँ, और 50 जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट होएगा, तो एबनॉर्मल गेन के नाम से लिख देंगे, ठीक है। फिर ये एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस में प्रोसेस ए में जाएगा, प्रोसेस ए से आएगा ये एबनॉर्मल लॉस, इस साइड होता है इसलिए इस साइड आ जाएगा। फिर बैंक अकाउंट में जितना बिक गया वो लिखेंगे और जितने का नुकसान हो गया वो यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही हमारा ये होगा फॉर्मेट एबनॉर्मल गेन, ठीक है। नॉर्मल लॉस यहाँ आएगा और प्रोसेस बी से ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें से जितना नॉर्मल लॉस हुआ है वो नॉर्मल लॉस यहाँ पे जो हमने ट्रांसफ़र कर रखा है इस आइटम को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ये आइटम यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जितना बचेगा ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब ये बस 2-3 घंटे में ये वीडियो अपलोड होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में क्वेश्चन दिए जाएंगे, बेसिक से लेके थोड़े बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सभी के सभी सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा लाइक आएंगे, अगर 1000 लाइक आ जाते तो मैं जल्द से जल्द वीडियो और डाल देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।